साथियों नमस्कार। डॉक्टर अरुण शुक्ला, प्रोफेसर, पर्यावरण शास्त्री, डायरेक्ट सेलर, मोटिवेटर एवं ट्रेनर। अरुण शुक्ला के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम आपको एक विशेष टॉपिक पर कुछ बात करने के लिए आए हैं। जैसा कि डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम इस पूरे समाज के लिए वरदान है। आज की बातचीत से हम लोग ये महसूस करेंगे, अगर आप पूरी बात को सुनेंगे तो आप महसूस कर पाएंगे कि डायरेक्ट सेलिंग वास्तव में इस पूरे समाज के लिए वरदान साबित हो रहा है। अब ऐसा हम क्यों कहते हैं कि ये वरदान है? क्योंकि लोगों को जीवन चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है और पैसे कमाने के बहुत सारे हमारे सामने साधन हैं। और इन साधनों में पहला साधन है कि पढ़ने लिखने के बाद हर व्यक्ति को लगता है कि अगर हमको कोई रोज़गार मिल जाए, नौकरी मिल जाए तो हम अपना जीवन चला सकते हैं, जो वर्तमान समय में बहुत कठिन हो गया है। बेरोज़गारी किस कदर बढ़ी है, वो भी खासकर उसका स्पष्ट प्रतिबिंब इस कोरोना काल में और दिखाई दे रहा है कि वैसे ही बहुत सारे लोगों को काम धंधे नहीं मिल रहे थे और इस कोरोना पीरियड में जिन लोगों को काम मिला हुआ था उनका भी जाने वाला है, कुछ लोगों का जा चुका है। फिर दूसरा विकल्प हमारे पास है कि हम किसी प्रोफेशन में चले जाएं, डॉक्टर हो जाएं, इंजीनियर हो जाएं, एडवोकेट हो जाएं। इसके अलावा तीसरा साधन है कि हमारे पास अगर पूंजी है तो हम बिजनेस कर सकते हैं, दुकान खोल सकते हैं, एजेंसी ले सकते हैं। ये सब पैसे के दम पर हो सकता है। लेकिन साथियों, आप सबको पता है कि अपने समाज की ज़्यादातर आबादी नौकरी करने के लिए मजबूर होती है और उसका कारण यह है कि लोगों के पास पूंजी नहीं है और अब आज देख रहे हैं कि नौकरियां भी नहीं हैं। अब सवाल आता है कि फिर अब क्या करें? नौकरी भी नहीं मिल रही है और पैसा भी नहीं है जिससे हम अपना स्वयं का बिजनेस कर सकें, तो फिर अब कहाँ जाएं? इसी बीच में हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग के सिस्टम को समझ जाएं, इसको महसूस करें, इसको सीखें और धीरे-धीरे सीखते हुए इसमें आगे बढ़ें, तो आपका जीवन बदल सकता है। आप उन ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं जिसकी कल्पना करना आपने छोड़ दिया था। जो कल्पना हमारे विद्यार्थी जीवन में थी कि हमारा ऐसा घर होगा, हमारा ऐसा परिवार होगा, हमारी ऐसी गाड़ी होगी, हमारे पास इतनी बड़ी-बड़ी ऐसी-ऐसी उपलब्धियां होंगी। लेकिन जैसे ही हम अपने जीवन के क्षेत्र में उतरते हैं, देखते हैं कि पूंजी नहीं है, फिर देखते हैं कि नौकरियां भी नहीं हैं। अगर नौकरी है भी तो जो हमारा एक्सपेक्टेशन था कि हमको ऐसी सुविधा मिलेगी, ऐसी हमारी इनकम होगी, और जब वो नहीं मिलती है तो हम फिर अपने उन सपनों को, उन बड़ी-बड़ी चीज़ों को जिनके बारे में हम अभी तक सोच रहे थे कि वो सब हमारे कदमों में होंगी, अब हम हताश होने लगते हैं और उन सब को दफनाने लगते हैं, उनको भूलने लगते हैं, उनको सोचना ही हमारे हमारे लिए अकल्पनीय हो जाता है। तो साथियों, अभी आप समझेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम किस तरह से एक-एक व्यक्ति को रोज़गार देने के लिए तैयार है। डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में किसी को कोई पूंजी नहीं लगाना पड़ता है और ना ही उसको किसी तरह के अनुभव और ना ही किसी तरह के एजुकेशन की आवश्यकता होती। वो जिस रूप में है उसी रूप में डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम उसको स्वीकार करता है। उसको कोई पूंजी की आवश्यकता नहीं है कि वो पूंजी लगाए और उसके पास समय की भी बहुत आवश्यकता नहीं है। ऐसा कोई बंधन नहीं है कि कब से कब किस जगह बैठकर ये काम करना है। तो साथियों, इसको आप गंभीरतापूर्वक समझिएगा, क्योंकि अभी अपने समाज में इस विषय को जानने वाले लोगों की बहुत कमी है। जो लोग जानते भी हैं तो आधा-अधूरा जानते हैं और आधा-अधूरा जानकारी होने की वजह से उनको लगता है कि ये कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, इसमें सफलता नहीं मिलती है और
इसमें हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोगों को फेलियर लोगों को देख-देख के हमको लगता है कि हम भी इसमें सफल नहीं हो पाएँगे। ये ऐसा धंधा है कि हमको खुद फँसना होगा, लोगों को फँसाना होगा। लेकिन असलियत ये है कि हमने इसकी गहराई को अभी जाना नहीं, समझा नहीं। जो हमारा जीवन बदल सकता है, जो हमको बहुत कम समय में बहुत बड़ी उपलब्धियाँ दे सकता है, उस सिस्टम के बारे में हम लोग भ्रमित हैं। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपका भ्रम दूर करना चाहते हैं। जैसा मान लीजिए जाए कि हम अमीर बनना चाहते हैं, अथवा हम मान लें कि हम नौकरी नहीं करना चाहते हैं, अथवा हमको नौकरी नहीं मिली है, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। तो हम किसी न किसी बिज़नेस की ओर जाना चाहें तो हमको ज़रूरत होती है पूँजी की। और अभी तक का जो हमारा ट्रेडिशनल बिज़नेस है, जिसमें हम कुछ काम करने की सोचते हैं, वहाँ पर पूँजी की आवश्यकता पड़ती है। तो आइए देखें कि ये वरदान के रूप में कैसे काम करता है। कैसे हम कह सकते हैं कि ये वरदान है? तो देखें कि हमें पूँजी लगाना होता है, या तो हम इंडस्ट्री डालते हैं, अथवा फिर उस इंडस्ट्री में काम करते हैं, जिसमें एजेंट होते हैं, डीलर होते हैं, होलसेलर होते हैं, रिटेलर होते हैं। और फिर ये इस पूरे कड़ी के माध्यम से, पूरे चैनल के माध्यम से इन वस्तुओं को हम ग्राहकों तक पहुँचाते हैं, जिसमें रिटेलर को कम से कम 2 लाख 4 लाख की पूँजी लगाना होता है, होलसेलर को पचासों लाख लगाना होता है, और जो एजेंट और डीलर होते हैं उनको और बड़ी पूँजी लगाना होता है। और इस पूँजी के माध्यम से कंपनियों में बना हुआ प्रोडक्ट हम आगे बढ़ा-बढ़ा के एक सीमित इनकम में 10%, 5%, 8% की सेवा देकर हम अपनी जीविका चला सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये देखा गया है कि इस पूरे सिस्टम में 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है इंडस्ट्री, इसमें भी 2 पार्ट हैं। इंडस्ट्री में एक है कच्चा माल और दूसरा है उसका प्रॉफिट। और दूसरा पार्ट है जो सेल्स का काम करते हैं, जिसमें एजेंट होते हैं, डीलर होते हैं, होलसेलर होते हैं, रिटेलर होते हैं। तो ये सब मिलकर दूसरे पार्ट में आते हैं। अब इसको हम ये कहें कि 50% में कच्चा मटेरियल और कंपनी की प्रॉफिट होती है, और दूसरे हिस्से में ये 4-5 लोग होते हैं, एडवर्टाइज़र को भी जोड़ लिया जाए, एडवर्टाइज़र, एजेंट, डीलर, होलसेलर और रिटेलर, ये 5 लोग मिलकर आधा हिस्सा का काम करते हैं। तो ये कहा जाए कि 50% में कंपनी होती है और 50% में ये सेलर्स होते हैं पूरे सिस्टम में। तो 50-50 मिलाकर 100% में आधे-आधे में दोनों लोग काम करते हैं। लेकिन इस पूरे सिस्टम में ग्राहकों के लिए, आम आदमी के लिए, जिनके पास कोई पूँजी नहीं है, उनके लिए कोई चांस नहीं होता है कि वो भी इस सिस्टम के अंदर पैसा कमा सकें। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में क्या होता है कि अब कंपनी अपना 50% का पार्टनर उन लोगों को बनाती है जो अभी तक केवल खरीदार थे, केवल अपने जेब का पैसा बाजार में खर्च करते थे, उनको यहाँ से कोई पैसा कमाने का कोई चांस नहीं था। साथियों, यहाँ पर बहुत बड़ी बात है कि ये बीच के बिचौलियों को, जो 5 लोग थे, इन पाँचों को हटा दिया जाता है। इस 50% पैसे में अभी तक केवल 5 तरह के लोग काम करते थे। अब इस 50% पैसे में पूरे ग्राहक जो अब तक थे, जो सामान्य लोग थे, वो लोग काम कर सकते हैं, उनके लिए पूरा अवसर दिया गया है। अब समस्या यहाँ पर क्या थी कि हमारे पास पूँजी नहीं थी तो हम दुकान नहीं खोल सकते थे, हमारे पास समय नहीं था कि हम दुकान खोलकर बैठ सकें और बिज़नेस कर सकें। तो कंपनी ने यहाँ पर एक बहुत बड़ी सुविधा दिया है, इस सिस्टम ने बहुत बड़ी सुविधा दिया है कि अब वो कंपनी हर जगह, जहाँ भी पूँजी लगना होगा, वो काम कंपनी करती है। कंपनी कच्चा माल में खर्च करती है, फिर वहाँ जो श्रम लगता है उसको भी पे करती है। इसके बाद जो प्रोडक्ट तैयार होता है उसको ग्राहकों तक, उनके शहर तक, उनके मोहल्ले तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करती है। और इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण काम है कि पैसा तो आएगा बेचने से, तो वहाँ पर बेचने वाला एक विक्रेता भी वो बैठाती है। आम आदमी को
ये इस सिस्टम में कहीं भी पूंजी नहीं लगाना पड़ता। जहाँ जहाँ पूंजी लगती है सब कुछ कंपनी व्यवस्था करती है। लेकिन पैसा कब आता है? जब दुकानों से माल बिकता है तो पैसा मिलता है। तो साथियों, इस सिस्टम में इन दुकानों से जब सामान बिकता है तो वो पैसा ग्राहकों को मिलता है। अब अगर जो सामान्य आदमी हैं जिनको कोई अवसर नहीं था, ये वहाँ से अपने ज़रूरत की वस्तुएं खरीदते हैं और अगर उनको ये वस्तुएं अच्छी लगती हैं, उन वस्तुओं की अच्छाई को ढूंढते हैं और उन उन अच्छाइयों को लोगों तक पहुंचाते हैं, जिससे लोग आकर्षित होकर इन दुकानों में, जिसको कंपनी ने खोला है बिचौलियों को हटाकर, वहाँ से अगर वो लोग खरीदते हैं और लोगों को खरीदवाने का प्रयास करते हैं, तो लोगों की खरीदारी से भी उनको कमीशन आता है। अभी तक यही न था कि जब दुकानों से सामान बिकता था तो उन दुकानदारों को मिलता था, पूरे चैनल को पैसा जाता था। अब केवल खरीदारों को मिलेगा और जो खरीदार इस बात का प्रचार करेंगे कि एक ऐसा नया सिस्टम है जिससे खरीदने में आप भी इनकम ले सकते हैं और अगर आप लोगों को खरीदवाते हैं तो उनकी खरीदारी से भी कुछ हिस्सा आपको मिल सकता है। तो बताइए, है ना ये वरदान कि जहाँ पर आपको लाखों रुपया की पूंजी लगाना पड़ता था, वहाँ पर आपने कुछ नहीं किया। आप जो काम लगातार जीवन भर सदियों से करते आ रहे हैं, आप केवल वही काम करते हैं। खरीदारी करते हैं अपने ज़रूरत की चीज़ें, और जब भी आप खरीदारी करते हैं आपकी आदत में है कि जो चीज़ आपको बहुत अच्छी लगती है उसके बारे में आप ज़रूर चर्चा करते हैं। ये हमारी आदत में है। उदाहरण के लिए, जैसे मान लीजिए कि कोई विद्यालय है और उसमें बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, उस विद्यालय में बहुत अच्छे-अच्छे टीचर हैं, तो आप अनायास जहाँ कहीं बैठते हैं तो लोगों से बताते हैं कि फला विद्यालय बहुत गजब का है, वहाँ की अच्छी व्यवस्था बहुत अच्छी है और वहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों को बहुत अच्छा संस्कार मिलता है। और इस तरह की आप बातें करते हैं, लोग जाकर वहाँ अपने बच्चे को एडमिशन कराते हैं और वो विद्यालय आगे चलने लगती है। ठीक इसी तरह से आप कहीं पर जाते हैं, दवाई कराते हैं किसी डॉक्टर के पास और वो डॉक्टर बहुत अच्छा था, आपके बच्चे की दवाई बहुत अच्छी किया उसने, आपका बच्चा ठीक हो जाता है। और जब आप पड़ोसी के पास बैठे हैं, समाज में लोगों के पास बैठे हैं और जब कभी ऐसी चर्चा आती है कि फला व्यक्ति को इस तरह का मर्ज है, तो आप बिना पूछे ही सलाह देते हैं, लोगों को बताते हैं कि आप अगर उस डॉक्टर के पास जाएँगे, तो वो ज़रूर ठीक हो जाएगा, बहुत अच्छा डॉक्टर है, बहुत गज़ब की दवाई करता है और आपको ठीक होने में कोई संदेह नहीं। और जब आप इस तरह की बातें दिल से करते हैं, तो लोग उस डॉक्टर के पास जाते हैं, लाइन लग जाती है और उस डॉक्टर की क्लिनिक बहुत तेज़ी से चलती है और वो डॉक्टर अमीर बन जाता है। लेकिन साथियों, आपने देखा होगा कि ये आपकी आदत है। आपकी आदत किसी की दुकान बढ़ा देती है, किसी की क्लिनिक को बढ़ा देती है, किसी के शोरूम को बढ़ा देती है। लेकिन आपके लिए अभी तक कोई ऐसा चांस नहीं था कि जब इस तरह से आप दिल से बातें करें कि ये कंपनी का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और लोग जाएँ वहाँ पर सामान खरीदें और उसके बदले आपको कुछ मिले। लेकिन साथियों, ये आपकी आदत है कि आप जहाँ बैठेंगे वहाँ चर्चा करेंगे ही, लेकिन वहाँ कुछ नहीं मिलता था। परंतु डायरेक्ट सेलिंग के शोरूम में मिलने वाली चीज़ों को अगर आप प्रमोट करते हैं कि ये चीज़ें इतनी गजब की हैं, मार्केट से इतनी सस्ती हैं और अपनी आदत के अनुसार अगर इस तरह से आप बात करते हैं, लोगों के दिल में बैठ जाती है, लोग जाते हैं, वहाँ से खरीदारी करते हैं, तो उनकी खरीदारी से आपको भी पैसे मिलते हैं। और अगर ये सोच समझ कर इस तरह से आप बात करना शुरू कर देते हैं, तो बहुत सारे लोग खरीदार तैयार हो जाते हैं और उनकी खरीदारी से रॉयल्टी इनकम भविष्य में आने लगती है और ये रॉयल्टी इनकम बढ़ते 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 वहाँ तक जा सकती है, चली जाती है जहाँ की आपने कभी कल्पना भी नहीं किया है। तो इस महान सिस्टम में सबसे बड़ी कमी हमें जो नज़र आती है वो ये है कि चूंकि हमने बचपन से ये सीखा है कि बिजनेस अगर करना है तो पूंजी लगाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर कोई पूंजी नहीं लगाना पड़ता और यही हमारे अविश्वास का कारण बन जाता है। तो साथियों, गंभीर होने की ज़रूरत है, गंभीरतापूर्वक इसका परीक्षण करने की ज़रूरत है।
अगर आप ठीक से इसके प्रोडक्ट का परीक्षण करें, आप इसके सिस्टम का परीक्षण करें, तो वास्तव में ये बिना पूंजी लगाए आपको लाखों रुपया नहीं और कई लाख रुपया महीना कमाने का एक बहुत बड़ा अवसर है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि वरदान है, क्योंकि इसमें कोई पूंजी नहीं लगाना है। जो जीवन भर आप करते चले आ रहे हैं, केवल उसी काम से आपको पैसा मिलना है, और वो काम ये है कि आप जीवन भर से खरीदारी करते आए हैं और लोगों से अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में बताते आए हैं। तो इस अपने गुण का आप फायदा उठा सकते हैं और अपना जीवन बदल सकते हैं। आपको आर्थिक रूप से आज़ादी मिल सकती है, आपको समय की टाइम का फ्रीडम मिल सकता है और आर्थिक सुरक्षा मिल सकती है। आर्थिक सुरक्षा कैसे मिलेगी कि जब लोगों को इन प्रोडक्ट को लेने से सस्ते मिलेंगे, क्वालिटी में अच्छे मिलेंगे, जो स्वास्थ्यवर्धक होंगे, और ये बात का प्रचार जब वो लोग भी करेंगे तो और लोग वहाँ खरीदार बनेंगे, और लोग तो खरीदारी करेंगे ही, और उनकी खरीदारी से अगर आपको इनकम आना है तो फिर आप कल्पना करिए कि आपका जीवन बदलेगा कि नहीं। तो साथियों, अगर ये बात आपको समझ में आती है और आपको लगता है कि इन बातों को सुनकर लोगों के भी बात ये समझ में आ सकती है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और आगे बढ़ाइए और अपने जीवन को बदलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।